राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं महादिव्य दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालु और यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का रंग भी गहराता जा रहा है। ये दिव्य आयोजन संकट मोचन सरकार पीठाधीश्वर श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री महाराज की उपस्थिति में हो रहा है। शास्त्री महाराज ने अपनी मधुर वाणी और गूढ़ व्याख्यान से कथा की शुरुआत की, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। कथा स्थल पर बैठे श्रद्धालु शांत मन से कथा में लीन नजर आए। किसी की आंखों में भक्ति के आंसू थे तो कोई प्रभु भाव में झूम रहा था। पूरा माहौल शांति, श्रद्धा और दिव्यता से ओतप्रोत रहा। बहुत स्वागत आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी हम उपस्थित हैं जापानीज पार्क रोहिणी दिल्ली के बीच में। आज यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा वे महादिव्या दरबार का आयोजन किया गया है, जिसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य संकट मोचन सरकार पीठाधीश्वर श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री जी महाराज यहाँ पर प्रवचन करेंगे। आज यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि काफी संख्या के बीच में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। कल इस आयोजन का शुभारंभ हुआ था कलश यात्रा के साथ। कल कलश यात्रा के बीच में हजारों की संख्या में नारी शक्ति ने भाग लिया था। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि कितना बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और इसके बीच में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर हजारों की संख्या के बीच में श्रद्धालु आएंगे। कार्यक्रम का आरंभ शाम 4 बजे से होगा और 4 बजे से यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि काफी संख्या के बीच में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि कितना भव्य दरबार बनाया गया है यहाँ पर। बाबा जी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कथा का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू होगा। ये कार्यक्रम 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बीच में बहुत श्रद्धालु आएंगे और बाबा जी जैसे कि बाबा बडगेश्वर महाराज पर्ची के द्वारा श्रद्धालुओं का भविष्य बताते हैं, वैसे ही यहाँ पर भविष्य बताया जाएगा महादिव्या दरबार के बीच में। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आएंगे और ये जो कथा यहाँ पर की जा रही है, जिसके बीच में हर दिन जो है एक नया प्रसंग रहेगा, उसका लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर जल सेवा का जो है स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं ताकि उनको जल की एक उचित व्यवस्था मिल सके, किसी प्रकार की कोई उनको असुविधा न हो। अभी हमारे साथ है शीतल पांडे जी, जो कि एक जाना पहचाना नाम है। शायद कोई ऐसा श्रद्धालु हो जिन्होंने इनके खाटू श्याम जी के भजन न सुने। आज जो इन्होंने यहाँ पर भजन गाया महादिव्या दरबार के बीच में, समय को बांध दिया। ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात राम और हनुमान जी यहाँ मौजूद है और पांडे जी को सुन रहे हैं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री पांडे राम। जी, जैसे कि आपकी आवाज है, इतनी मधुर आवाज और इतना बढ़िया गाते हैं आप, इतनी लय के बीच में गाते हैं सर, इसका राज? इसका राज तो यही है कि ठाकुर की कृपा है।
बस मैं तो यही कहूंगा, बाकी गाना तो सब उसकी कृपा से मिलता है, रंग उसकी कृपा से मिलता है, रूप उसकी कृपा से मिलता है, लेकिन मन को भाना जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक होगा। सब ठाकुर जी की कृपा से है, बाकी गुरुजनों का आशीर्वाद है मेरे को। और जैसे कि आप खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं सर, आप कहाँ गए, कहाँ पर आपने जाकर अपने मधुर वाणी से आपने लोगों का रसपान कराया अपने भजनों को? देखिए, मैं श्याम बाबा की और श्याम बाबा के भक्तों की सेवा करी 25 वर्षों से कर रहा हूँ। 14-15 देशों में जाके करी है, भारत के हर राज्य में गया हूँ और करीब 600-650 जिलों में गया हूँ बाबा के भजन गाने। भरपूर कृपा है बाबा की। सर, आपको कैसा लगता है जब आप भजन गा रहे हैं स्टेज से और लोग सामने झूमते हैं और बाबा के जो रंग में रंग जाते हैं, कैसा महसूस करते हैं समय? मुझे ऐसा लगता है कि भजन में तो गा ही नहीं रहा, ठाकुर जी गा रहा है और सामने जो लोग नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, मेरे को उनमें भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं कि ठाकुर ही कर रहा है, ठाकुर ही करा रहा है। शीतल पांडे आप तो बस निमित्त हो। मुझे ये फील होता है कि मैंने गाया कभी नहीं है, सब ठाकुर जी गवा रहे हैं। और जब तक वो भजन है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चिलक फिरोना, तो मेरी चाबी उन्होंने भर के भेजी है, जब तक वो चलाएंगे तब तक चलेगा। सर, जरा 2 लाइनें हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जरा अपनी मधुर आवाज में मैं चाहूंगा कोई भजन गाकर सुनाया। अभी हमारे भजन का बड़ा प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। तो राम जी का भजन बहुत सफर का, खूब सारे भक्तों ने प्यार दिया। शीतल जी, जैसे कि आप यंग एज के बीच में आपके मन में कैसे विचार आया कि आप जैसे कि धार्मिक साइड पे कैसे आवाज झुकाव होगी? मेरे पिताजी धर्म से जुड़े हुए इंसान और उनका लगाव सदा धर्म में रहा, घर में पूजा पाठ का माहौल रहा, घर में संस्कार ऐसे रहे, तो बस वही मन में आता गया। और स्कूल में हम जब हमारे को मौका मिलता था गाने का, तो उसमें हम गाने नहीं, हम माता रानी के भजन गा रहे थे। तो भजन गाते 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 कब ये यात्रा, कब मेरा पैशन प्रोफेशन में बदल गया, पता ही नहीं चला। शीतल जी, जैसे कि आज हमारी युवा पीढ़ी है, आप इतने युवा हैं, आपके इतने अच्छे संस्कार है, जैसे आपने कहा कि आपके परिवार से ही ये प्रथा चली आ रही है। वैसे हम देखते हैं कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो जो है उसमें जो है संस्कारों की कमी आती जा रही है, उनका झुकाव जो है ना धार्मिक साइड पे नहीं है। आज के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए कि उनकी तरफ ज्यादा ध्यान है। तो क्या ऐसा करेगी जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज्यादा आकर्षित हो इस तरफ? जब तक वो हमारे संस्कारों को नहीं जानेंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा जो सनातन धर्म है इसका कैसे प्रचार होगा, कैसा होगा? देखिए, युवा पीढ़ी भटक नहीं रही, उसे घर में से भटकाया जा रहा है। माफी चाहता हूँ, बिल्कुल युवा पीढ़ी भटक नहीं रही। युवा पीढ़ी तो जब बालक होता है, बाल्य अवस्था में जब वो होता है, उसको आप जिस तरफ मोड़ दो उस तरफ मुड़ जाता है। आज मैं मेरे बच्चे को सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़नी सिखाता हूँ, उसे तोतली आवाज में नहीं आता पढ़ना, लेकिन मैं तो उसको तब भी उसके साथ बैठ के जाता हूँ। मैं कहा बेटा गाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं उससे मंदिर लेके जाता हूँ, मैं उसे कीर्तनों में लेके जाता हूँ, मैं उसे भजन में लेके जाता हूँ। तो ऑटोमेटिक आपको युवा को आप जिस दिशा में बच्चे बाल्यपन से जिस जगह पे जाएंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों के साथ मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं कि तेरे को मंदिर जाना पड़ेगा। हम उसको ये नहीं बोल रहे कि तू मंदिर, तेरा बेटा मन है तो जा, नहीं मन है तो मत जा। हमारे साथ समस्या ये हो रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे को हम उसे पढ़ने को तो फोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसे गीता पढ़ने का फोर्स नहीं कर रहे, उसे रामायण पढ़ने का फोर्स नहीं कर रहे। आप उसके साथ एक टास्क लगा दो कि बेटा अगर आप रामायण की 2 चौपाई पढ़ोगे तो फिर मैं आपको ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। क्यों नहीं पढ़ेगा? और जब वो एक बार उसमें लग जाएगा, उसके बाद आज विदेशों के लोग, पाश्चात्य जगत के लोग, वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी अपना रहे हैं। मेरे को कई बार लोग कहते हैं आप युवावस्था में आपने धोती कुर्ता पहन लिया, आपको क्या चाहते हैं आप, अभी तो आपकी उम्र नहीं है, ये कोई भजन करने की उम्र है। मैं लोगों को हमेशा एक जवाब देता हूँ, इन टोपी वालों को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, तो धोती वालों को धोती पहनने में क्या शर्म है? टोपी वाला जो 5 साल का भी बच्चा है, वो टोपी पहनते हुए शर्माता, उसके पिताजी उसको टोपी पहना के बाजार में घुमाते हैं। तो हम अपने बच्चे को तिलक, जनेऊ, टीका, धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना के घुमाते? गलती हमारी है। हिंदुओं ने घरों में मंदिर बनाए हैं, हिंदुओं ने कह दिया चौक पे मंदिर में नहीं जाऊंगा, अपने घर में बना लूंगा। उन लोगों ने मस्जिदें घरों में नहीं बनाई हैं, उनका एक इलाका होता है, उस इलाके की मस्जिद होती है, शुक्रवार को जाना है तो जाना है। तो कमी हमारी है, उनकी नहीं है।
तो इसलिए हमें जागना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अपने बच्चों को कहना पड़ेगा बेटा धर्म से जुड़ो। पहले बाप जुड़ेगा तब बच्चा जुड़ेगा। मेरे पिताजी जुड़े तो मैं जुड़ा ना, मैं जुड़ा हूं तो मेरा बच्चा धर्म करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। अगर मैं ही नहीं, मैं कुरंगतियों में रहूंगा, मैं कुसंगतियों में रहूंगा, तो मेरा बच्चे को कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वो भी उस धर्म पर रहेगा। तो हम अपने आप को सुधारें, बच्चे तो अपने आप सुधर जाएंगे। अभी हमें शीतल पांडे जी ने बताया कि यदि हमें चाहिए कि हमारे बच्चे भी हमारे संस्कृति के साथ जुड़े, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने बच्चों को मंदिर लेके जाना होगा, घरों में मंदिर ना बनाकर उनको बताना होगा तो मंदिरों में जाए, वहाँ महापुरुषों से मिले, महापुरुषों के जहाँ सत्संग होते हैं उनमें जाए, वहां पर जाके महापुरुषों की से जो संस्कार दिए जाते हैं उनको सुने, तब जाके कहीं हमारे धर्म का उत्थान होगा। तब सनातन धर्म जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा। जो सनातन धर्म का आज पतन हो रहा है, हम देखते हैं कि एक सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, मुस्लिम धर्म उसके बाद बना, ईसाई धर्म उसके बाद बना, सिख धर्म उसके बाद बना। लेकिन अगर हम आज पूरे विश्व की बात करें तो हिंदू धर्म जो है, या मैं यूँ कहूँगी सनातन धर्म जो बड़ा सिमट के रह गया। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको अपने ग्रंथों के बारे में बताएं, अपने जो धार्मिक हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो रामायण है, महाभारत है, उनके विषय बताएं, मजबूर करें उनको पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं शीतल पांडे जी ने कहा कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे एक कोमल फूल होते हैं, एक कोमल डाल होते हैं, जिस तरह मोड़ेंगे उस तरह मुड़ जाएंगे। यदि हम कुछ ऐसा बच्चों के बीच में एक जागरूकता लाए, कहें कि यदि आप कोई, जैसा मैं शीतल पांडे जी ने बताया कि कोई अगर आप गीता के या रामायण के कोई अगर दो दोहे अगर आप याद करोगे तो आपको कुछ में हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे, तो बच्चे जरूर उससे ठोकेंगे। इस प्रकार से जो हमारा धर्म में बहुत आगे बढ़ सकता है। हेलो जी, जैसे कि कल कलश यात्रा से महादिव्य दरबार की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, हजारों की तादाद में महिलाएं कलश लेकर एक जैसी वेशभूषा के बीच में सेक्टर 11 के काली माता मंदिर से आयोजन स्थल तक आई। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरुजी आ गए हैं, आज पहला दिन है उनका, और यहाँ पर कथा प्रस्तुति जो है शुरू हो चुकी है। जो इस आयोजक है इस फंक्शन के, आज हम उनसे बात करेंगे, प्रवीण अग्रवाल जी से जानेंगे कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हैं और कथा का लाभ ले रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज काफी संख्या के बीच में लोग यहाँ आए हैं और आज महाराज जी जो है अपने मुख से जो है आज मधुरवाणी में अपनी कथा का जो है यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में और लोग बढ़ेंगे? देखिए, जय श्री राम सभी आपके व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है रोहिणी में सेक्टर 10 जैपनीज पार्क में, ये ऋषि कृष्ण शास्त्री जी के मुखमंडल से सभी तक पहुंचेगी। और इस कथा के साथ साथ गुरुजी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जिससे हमारी ऐसा मानना है कि अगर कुछ परिवारों का जीवन में परिवर्तन हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ा सुख शायद और कोई नहीं है। आप अगर कोई चीज परचेज करना चाहें, कोई चीज खरीदारी करने चाहें, वो पैसे से मिल सकती है, लेकिन ये जो सुख, जो कष्ट है, वो कष्ट अगर किसी के हर जाते हैं तो इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी चीजें कोई भी इस दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग भागवत कथा सुनने आए हैं। दिव्य दरबार का लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब उनका नंबर आए, कब उनका पर्चा बाबा जी बनाए और उनके कष्टों को हरे। तो हम सभी आपके व्यूअर्स से, सभी देखने वालों से ये प्रार्थना करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग यहाँ आए, उनके कुल में वृद्धि होगी, उनके कुल में सुकून भी मिलेगा। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, पानी की, बैठने की, एसी की, कूलर की। और मैं तो ये मानता हूँ कि व्यवस्थाएं अपने जगह खड़ी हैं, लेकिन अगर आप आस्था से आते हैं तो आपको इन चीज़ों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ भागवत कथा सुनने आ रहे हैं, ना कि आप कोई सुख सुविधाएं लेने आ रहे हैं।
फिर भी अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो मैं आपके दर्शकों से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको नजरअंदाज करें, मुझे अपना छोटा भाई मान के चलें। इंसान है, कोई गलतियां हो भी जाती हैं, बट उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए मैं चाहूंगा कि आप श्रीमद् भागवत कथा सुने और दिव्य दरबार में आए। किसके नाम की अर्जी लग जाए ये सिर्फ बजरंगबली भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। आप जैसे कि अभी महाराज जी का दिव्य दरबार था, अभी आपने यहाँ पे कथा सुनी उनके मुख से, अभी थोड़ी देर बाद दिव्य दरबार होने वाला है, आपको कैसा लगा? मैं गाजियाबाद से इतनी दूर से आई हूँ 2 घंटे ट्रैवल करके सिर्फ महाराज जी कथा सुनने के लिए, क्योंकि इनके बारे में मैंने बहुत सुना कथा। तो खैर क्या ही बोलूं, आपने भी सुनी, अद्भुत थी। प्लस अभी दरबार के लिए मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि महाराज जी के बारे में सुना है कि वो बहुत लोगों का भला करते हैं। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी रोहिणी में या आसपास में दिल्ली में जो अपना भला करना चाहते हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज है, तो जरूर यहाँ पर आए और अपना भला करें। महाराज जी सबका भला करेंगे, सबके और संकट मोचन की सरकार है, सबके दुख हर लेंगे। सबसे आना चाहिए एक बार, क्योंकि ये एक बहुत गुड एक्सपीरियंस है। जैसे भी आपने कथा सुनी, हमने देखा कि सारे लोग इतने आनंदित थे, हर कोई डांस कर रहा था, हर कोई उसमें एक मतलब जैसे कि एक रस हो गया था, रस बरस। तो आपने कैसे एंजॉय किया? मुझे तो पता ही नहीं चला इतने घंटे कहाँ बीत गए। मुझे लगा कि अभी कब चालू हुई कब खत्म हुई, पता ही वो जो आनंद का एक होता है रस, वो आपको समय से पता नहीं पर ले जाता है, कहाँ टाइम कटा पता नहीं चला। और इतनी जो यहाँ का जो दिव्यता, जो वातावरण, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत 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 आनंद आया। मैं कल फिर दोबारा आऊंगी। सबसे ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए और अपना क्या कहते हैं भविष्य उज्जवल बनाइए और खूब एंजॉय करिए। ये मौके बार बार नहीं आते, श्रावण का महीना है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अभी आपने गुरु जी की कथा सुनी, माँ दिव्य दरबार है, अभी उन्होंने जो है भागवत कथा करी है, आपने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत गहराई से सुनते हैं। बागेश्वर धाम भी जाते हैं, 3 बार जा चुके। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा कि अगर हम चारों तरफ नजर दबा के देखें तो यहाँ पे ना जो जवान बच्चे हैं ना वो बहुत कम आते हैं। अभी शुरुआत है, आज पहला दिन है, आएंगे। नहीं, जैसे जो जवान बच्चे हैं ना, वैसे भी हम किसी भी वहाँ चले जाए, सत्संग वगैरह में चले जाए तो कम आते हैं। जो हमारी एज के लोग हैं वो हमारी एज के आएंगे, छोटे बच्चे तो आएंगे नहीं। आजकल बच्चे तो फिल्म की साइड जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? आने चाहिए, बच्चों में संस्कार लेने चाहिए, सीखना चाहिए, कुछ गुरुओं से आना चाहिए। मेरा यही कहना है, गुरु से कुछ सीखो। हम भी सीखते हैं, बड़े बच्चे भी सीखते हैं, सीखना चाहिए। इधर को कर लो, मैं पीछे दरबार आ जाएगा। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक महादिव्य दरबार का आयोजन किया गया है और एक जो महाराज जी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कथा करी और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनकी कथा सुनकर इतने भक्ति भाव में डूब गए कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मतलब कि वृंदावन उतर के यहाँ पे आ गया। आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल जैसा आपको हुआ वैसा ही मुझे भी हुआ। और देखिए, धर्म की और ज्ञान की बात कोई भी बताए वो अच्छी होती है और अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छे रास्ते पे चलेंगे, बुरी चीजों से बचेंगे। ज्ञान की और धर्म की बात ही तो अच्छी होगी, नो डाउट। मुकेश जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, उसका जो आकर्षण है धार्मिक कार्यक्रमों की तरफ से पीछे को हट रहा है। उसका बहुत सारे कारण भी है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, आप वेद कह लो, पुराण कह लो, सब जो है उसमें लिखे हैं संस्कृत भाषा में। जो हमारे मंत्र है वो भी संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत भाषा जो है लुप्त होती जा रही है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती, हमें संस्कृत आती नहीं। हमारे घर के बीच में कोई अगर कीर्तन करने के लिए आता है, हम कुछ भी कराते हैं, हवन कराते हैं, तो उसके पीछे जो मंत्र बोले जाते हैं संस्कृत में बोले जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती। तो इसका भी कारण है कि जो युवा जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मेरी थोड़ी सी राय अलग रहती है। हमारे युवा पढ़ाई की वजह से नहीं, ना तो कोई अपने माँ बाप के पास बैठता और ना कोई अपने दादा दादी के पास बैठता, ना कोई अपने नाना नानी के पास बैठता। तो हमारे संस्कार तो वहां से छूट गए हैं। पढ़ाई एक दूसरी चीज है और वो चीज जो अपने बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता के पास बैठ के जो संस्कार मिलेंगे ना, वो है असली शिक्षा। किताबी ज्ञान तो आप कभी भी ले सकते हैं, जिस दिन आपका मन किया उस पढ़ने लगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप, दादा दादी, हमारे ग्रंथ, गीता, कुरान, बाइबल,
सब कुछ पहले भी तो आज भी है, लेकिन हमारे दादा दादी नाना नानी परदादा वो पहले थे आज नहीं है, तो ज्ञान तो वो देते हैं। इसलिए हमारा धर्म, हमारे लोग, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो दिन पर दिन गलत रास्ते की तरफ जा रही है। आपको लगता है कि जो अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो जो हमें अपने बुजुर्गों से संस्कार मिल सकते हैं वो किताबों से नहीं मिले? बिल्कुल, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो सबके सामने कहता हूँ मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मैं बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, उनसे सीखता हूँ, वो डांटते भी हैं, वो बताते भी हैं, वो सिखाते भी हैं। मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, अपने जितना भी कोई भी बुजुर्ग मिल जाए मैं सबके पैर छू के उनको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, मुझे संस्कार मिलते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं वो लोग। तो वो भी एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी, वो घर में है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, सबको कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जयमाला जी, जैसे भी आपने देखा कि महादिव्या दरबार का आयोजन किया गया, अभी आपने महाराज जी के मुख से कथा सुनी, भागवत कथा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं खो रही है नेटवर्क में या मोबाइल में या लव मैरिज में, या ये आजकल जो चला हुआ है बहुत ज्यादा ट्रेंड है लिव इन रिलेशनशिप वगैरह, तो ये इन सब के लिए हमें इस पंडाल में, इस प्रांगण में आना चाहिए, इस श्रीमद् भागवत का सुनना चाहिए। माँ बाप अगर हो सके अपने बच्चों को भी हफ्ते में, मैं समझती हूँ पढ़ते हैं बच्चे, शिक्षा भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है, ट्यूशन भी जरूरी है, पर हफ्ते में हो सके तो 2 दिन आप अपने बच्चों को साथ लेके आओ, ताकि वो बच्चा जान सके कि सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा सिख धर्म है जी या मुस्लिम धर्म जी, बच्चों को पेरेंट्स जो है नमाज पढ़ उसके लिए नमाज पढ़ने के लिए ले जाते हैं जी, और सिख में जो है गुरुद्वारा बच्चा लेके जाते हैं, लेकिन ये हिंदुओं में प्रचलन नहीं है। हिंदुओं को क्या सर, हिंदू भटक रहा है, कभी इंग्लिश की तरफ भाग रहा है, अंग्रेजी सीखनी है, कभी सिख धर्म की। आज आप कभी भी देखना कि आपके पंडाल में कभी भी कोई सिख या सरदार जी कभी नहीं दिखेंगे, पर हमारा हिंदू आज भटका हुआ है, उसे गुरुद्वारा भी जाना है, उसको हर जगह जाना है, उसको मस्जिद भी, उसको क्रिसमस भी मनाना है, उसको ऐसी जगह भी जाना। इस्कॉन टेम्पल है जैसे अपना, ये भी थोड़ा सा सुनने में आता है कि ये लोग भी थोड़ा ब्रिटिश या थोड़ा सा अमेरिका, हाँ वैसे उस सरकार को या उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो हमारा हिंदू भटका हुआ है, ये सब कुछ करना चाह रहा है एक्चुअली, इसीलिए अपने धर्म से भटक जाता है, यही रीजन है। आपको कह रही है कि सिर्फ हमको एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट, हमें हमारे धर्म का पता होना चाहिए, हमें किसी के धर्म से मुझे कोई एतराज नहीं, मेरे हिंदू धर्म को कोई एतराज नहीं, पर कोई हमारे धर्म पे उंगली उठाए सर मुझे एतराज। तो आपको लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हाँ जी, उसको जो है हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मैं चाहूंगी शिक्षा में सुधार लेके आए, स्कूलों में कम से कम रामायण पाठ या श्रीमद् भागवत का कोई भी एक चैप्टर, या महाभारत हो, हमारे कितनी सारी चीजें, उनका एक पाठ किसी भी बच्चों को इतिहास में डाल देते हैं। अकबर, शाहजहां कौन था, मुगलों की सरकार है, सब कुछ हमारे बच्चों को हमारे साहित्य का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन का पता ही नहीं है। कौन थे, कहाँ प्रहलाद जी कौन थे, आज होलिका दहन आता है, मुझे अपने बच्चे को समझाना पड़ता है, बेटा ये इसकी बुआ थी। लोगों को नहीं पता ये राखी क्यों मनाता है, होली क्यों मनाता है, कुछ नहीं पता, ये हमारा धर्म भटका हुआ है सर। यार ये सबसे ज्यादा विडंबना है हमारे समाज की, कि हमारा हिंदू हर धर्म को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन 100% अपने धर्म को देने के लिए तैयार नहीं है। इसी में भी पेरेंट्स, मैं चाहूंगी पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं जेपी अग्रवाल पश्चिम बिहार से। यहाँ पे भी आज भगवत कथा का आयोजन किया गया, महाराज जी ने बड़े अच्छे तरीके से सुनाया। यहाँ पर जो लोग थे भक्ति में ऐसे रंगे थे कि जैसे पता ऐसा लग रहा था कि वृंदावन आ जाओ। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? ये देंगे सभी को अपना सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, और देश भावना जो पैदा की है इन्होंने उसके प्रति बहुत अच्छा किया है। हर श्रोता को, सुनने वाले को इससे अपना संदेश लेना चाहिए।